चलिए इंटरनेट की दुनिया को समझते हैं। आज हम एक ऐसी दुनिया में हैं जहां इंटरनेट हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक हम किसी न किसी रूप में इंटरनेट से जुड़े रहते हैं। चाहे दोस्तों से बात करनी हो, फिल्म देखनी हो या कुछ नया सीखना हो। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इंटरनेट असल में है क्या? यह कैसे काम करता है? जब आप एक क्लिक करते हैं तो जानकारी आपके सामने कैसे आ जाती है? यह कोई जादू नहीं बल्कि शानदार टेक्नोलॉजी है। आज हम इंटरनेट और नेटवर्किंग की पूरी कहानी को आसान भाषा में जानेंगे। कैसे यह पूरी दुनिया को जोड़ता है और जब आप YouTube पर वीडियो चलाते हैं तो उसके पीछे क्या प्रक्रिया होती है। लैन, वान, IP एड्रेस और DNS जैसे शब्दों को भी हम रोजमर्रा की मिसालों से समझेंगे। हमारा मकसद है कि इस वीडियो के अंत तक आप इंटरनेट की दुनिया के जानकार बन जाएं। तो तैयार हो जाइए, हम आपको इंटरनेट के इतिहास से लेकर भविष्य तक की सैर पर ले चलेंगे। चलिए शुरू करते हैं और इंटरनेट के रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि इंटरनेट क्या है। इंटरनेट का मतलब है इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। दुनिया भर के करोड़ों कंप्यूटर, मोबाइल और डिवाइसेस का एक विशाल जाल। इसे एक मकड़ी के जाले की तरह सोचिए, जहां हर कोना एक दूसरे से जुड़ा है। यह कोई एक जगह नहीं बल्कि एक सिस्टम है जो डिवाइसेस को आपस में जानकारी साझा करने देता है। इस जाल में जानकारी सर्वर नाम के शक्तिशाली कंप्यूटरों पर रखी होती है। सर्वर को एक डिजिटल लाइब्रेरी समझिए, जहां वेबसाइट्स की सारी जानकारी स्टोर रहती है। जब आप ब्राउजर में वेबसाइट का नाम लिखते हैं तो आपका डिवाइस उस वेबसाइट के सर्वर को रिक्वेस्ट भेजता है। सर्वर वह जानकारी छोटे छोटे पैकेट्स में आपके डिवाइस तक भेजता है, इतनी तेजी से कि आपको पता भी नहीं चलता। इंटरनेट, सर्वर और आपके डिवाइस के बीच एक पुल है जिसने पूरी दुनिया को एक गांव बना दिया है। यह सब कुछ खास नियमों यानी प्रोटोकॉल्स की वजह से मुमकिन है, जिससे यह विशाल जाल बिना गड्ढा के चलता रहता है। अब जानते हैं नेटवर्किंग के मुख्य प्रकार, LAN, WAN और MAN। LAN यानी लोकल एरिया नेटवर्क। यह आपके घर, ऑफिस या स्कूल जैसी छोटी जगहों में डिवाइसेस को जोड़ता है। घर का वाईफाई राउटर इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। LAN में डिवाइसेस आपस में फाइलें शेयर कर सकते हैं, प्रिंटर इस्तेमाल कर सकते हैं और स्पीड भी बहुत तेज होती है। WAN यानी वाइड एरिया नेटवर्क। यह बड़े क्षेत्र जैसे शहर, देश या पूरी दुनिया को जोड़ देता है। इंटरनेट खुद सबसे बड़ा WAN है। जब आप दिल्ली से मुंबई में दोस्त को मैसेज भेजते हैं तो डेटा WAN से होकर जाता है। बैंक के ATM भी WAN से जुड़े होते हैं। MAN यानी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। यह एक शहर या उसके आसपास के इलाकों को कवर करता है। केबल टीवी नेटवर्क या एक ही शहर में ऑफिस ब्रांचों को जोड़ने के लिए MAN का इस्तेमाल होता है। ये तीनों नेटवर्किंग के आधार हैं जिनसे इंटरनेट का विशाल जाल बना है। अब जानते हैं, जब आप वेबसाइट खोलते हैं तो पर्दे के पीछे क्या होता है। मान लीजिए आप www.youtube.com टाइप करते हैं। आपका कंप्यूटर सबसे पहले इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ISP से पूछता है, YouTube कहां है। ISP एक खास सिस्टम DNS का इस्तेमाल करता है। DNS इंटरनेट की फोन बुक है जो वेबसाइट के नाम को उसके असली पते यानी IP एड्रेस में बदलता है। IP एड्रेस मिलते ही आपका ब्राउजर एक रिक्वेस्ट तैयार करता है और उसे इंटरनेट के रास्ते YouTube के सर्वर तक भेजता है। सर्वर उस रिक्वेस्ट को पढ़ता है और वेबसाइट का डेटा छोटे छोटे पैकेट्स में आपके कंप्यूटर तक भेजता है। ये पैकेट्स अलग अलग रास्तों से आपके डिवाइस तक पहुंचते हैं और ब्राउजर उन्हें जोड़ डाचकर आपके सामने वेबसाइट दिखा देता है। यह सब कुछ इतनी तेजी से होता है कि आपको लगता है सब कुछ एक ही पल में हो गया। इंटरनेट पर हर डिवाइस का एक यूनिक पता होता है जिसे IP एड्रेस कहते हैं। जब भी आप इंटरनेट से जुड़ते हैं, आपके डिवाइस को एक IP एड्रेस मिलता है। इसी से डेटा सही जगह पहुंचता है। IP एड्रेस को इंटरनेट का पोस्टमैन समझिए। हर डेटा पैकेट पर भेजने वाले और पाने वाले का IP लिखा होता है। राउटर इन पतों को PRH कर डेटा को सही दिशा में भेजते हैं।
बिना आईपी एड्रेस के इंटरनेट पर कम्युनिकेशन संभव नहीं। आईपी एड्रेस दो तरह के होते हैं, IPv4 पुराना और IPv6 नया, ज्यादा डिवाइसेस के लिए। इतने सारे नंबर याद रखना मुश्किल है, इसलिए DNS यानी डोमेन नेम सिस्टम हमारी मदद करता है। DNS वेबसाइट के नाम को IP एड्रेस में बदलता है, इंटरनेट की फोन बुक की तरह। जब आप वेबसाइट का नाम डालते हैं, कंप्यूटर DNS सर्वर से उसका IP पूछता है और फिर सही एड्रेस पर रिक्वेस्ट भेजता है। DNS ना हो तो हमें हर वेबसाइट का नंबर याद रखना पड़ता। इंटरनेट से जुड़ने के 3 आम तरीके हैं, वाईफाई, मोबाइल डेटा और फाइबर ऑप्टिक्स। वाईफाई यानी वायरलेस फिडेलिटी, यह रेडियो तरंगों से आपके डिवाइसेस को बिना तार के इंटरनेट से जोड़ देता है। घर या ऑफिस में राउटर इसका केंद्र होता है। वाईफाई की रेंज सीमित होती है, लेकिन एक ही कनेक्शन से कई डिवाइसेस जुड़ सकते हैं। मोबाइल डेटा यह सेलुलर टेक्नोलॉजी पर चलता है। मोबाइल टावर से रेडियो तरंगों के जरिए आप कहीं भी कभी भी इंटरनेट इस्तेमाल कर सकते हैं। 4G और 5G इसकी स्पीड बताते हैं। मोबाइल डेटा की सबसे बड़ी खासियत है मोबिलिटी। फाइबर ऑप्टिक इंटरनेट सबसे तेज है। इसमें डेटा कांच या प्लास्टिक के पतले तारों में प्रकाश की गति से चलता है। फाइबर इंटरनेट भरोसेमंद और हाई स्पीड है। आजकल हाई स्पीड इंटरनेट के लिए यही सबसे बेहतर विकल्प है। इंटरनेट की शुरुआत 1960 के दशक में अमेरिका के सैन्य प्रोजेक्ट ARPANET से हुई थी। 1959 में ARPANET ने पहली बार 4 यूनिवर्सिटी के कंप्यूटरों को जोड़ा। पहली बार लॉगिन भेजने की कोशिश हुई, लेकिन सिर्फ एलो पहुंचा, फिर भी यह ऐतिहासिक था। 1980 के दशक में TCP/IP प्रोटोकॉल आया, जो आज भी इंटरनेट की रियर एज है। 1991 में टिम बर्नर्स-ली ने वर्ल्ड वाइड वेब WWW बनाया। HTML, HTTP और URL जैसी चीजें आईं, जिससे वेबसाइट बनाना और देखना आसान हुआ। 1993 में पहला ग्राफिकल वेब ब्राउजर मोज़ैक आया, जिससे आम लोग भी इंटरनेट इस्तेमाल करने लगे। 1990 के बाद इंटरनेट ने रफ्तार पकड़ दी। अमेज़न, गूगल, फेसबुक, यूट्यूब जैसी कंपनियां आईं और इंटरनेट हमारी जेब तक पहुंच गया। आज इंटरनेट सिर्फ जानकारी नहीं, बल्कि मनोरंजन, व्यापार, शिक्षा और कम्युनिकेशन का सबसे बड़ा माध्यम है। इंटरनेट का विकास जारी है। भविष्य में यह और भी तेज और स्मार्ट होगा। 6G टेक्नोलॉजी से इंटरनेट 100 गुना तेज होगा, जिससे रियल टाइम होलोग्राफिक कम्युनिकेशन और स्मार्ट शहर मुमकिन होंगे। क्वांटम इंटरनेट पूरी तरह हैक प्रूफ होगा, डेटा चोरी करना नामुमकिन। मेटावर्स, एक वर्चुअल 3D दुनिया जहां आप डिजिटल अवतार के रूप में घूम सकते हैं, दोस्तों से मिल सकते हैं, गेम खेल सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI और इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT भी भविष्य के इंटरनेट को आकार देंगे। IoT से आपके घर की चीजें, फ्रिज, घड़ी, कार इंटरनेट से जुड़ जाएंगी और AI आपके लिए फैसले लेगा। भविष्य का इंटरनेट ज्यादा स्मार्ट, तेज और हमारे जीवन से गहराई से जुड़ा होगा। अब जानते हैं इंटरनेट के कुछ मजेदार तथ्य। पहला ईमेल 1971 में रे टॉमलिंसन ने खुद को ही भेजा था। उन्होंने है सिंबल का इस्तेमाल शुरू किया। YouTube पर सबसे पहला वीडियो मी एट द जू था, जिसे 2005 में जावेद करीम ने अपलोड किया था, सिर्फ 18 सेकंड का। इंटरनेट का कुल वजन लगभग 50 ग्राम है, एक बड़े स्ट्रॉबेरी के बराबर। हर मिनट इंटरनेट पर लाखों गूगल सर्च, YouTube वीडियो अपलोड और ईमेल भेजे जाते हैं। इंटरनेट केबल्स समुद्र के नीचे हजारों किलोमीटर तक बिछे हैं, जो महाद्वीपों को जोड़ रहते हैं। इंटरनेट ने पूरी दुनिया को एक क्लिक में जोड़ दिया है। यह डिजिटल क्रांति का सबसे बड़ा उदाहरण है।